Welcome class plus 2. As you know, we have doing with the chapter number 6, that is application of the derivatives. ठीक है. So students ਇਹਦੇ सिर्फ जो statement वाले question सीगे वो वाले रह गए सीगे. तो I think question numbers till the question number 16 we have done in the live video classes. ठीक है. So I'm going to do with the question number 17 in this video. Question number 17 onwards. Okay. So question number 17 is कि a square piece of tin side 18 centimeter is to made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up in the flaps. What should be the side of the square of the cube so that the volume of the box is maximum? देखो क्या उन्होंने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि एक स्क्वेयर है ठीक है, ਉਹਦੀ साइड 18 सेंटीमीटर. इफ द स्क्वेयर इज जस्ट लाइक 18 सेंटीमीटर साइड स्क्वेयर मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਆ. ठीक है ना, ऑल द साइड्स आर इक्वल. ओके उन्होंने कहा कि उस साइड दे हर एक विचों एक बॉक्स इज़ मेड इनटू बॉक्स बाय कटिंग अ स्क्वेयर फ्रॉम द ईच कॉर्नर. हर कॉर्नर तो एक स्क्वेयर जो है वो कट करना. मतलब इस कॉर्नर तो अगर मैं स्क्वेयर कट किया इस तो भी कट किया, इस तो भी कट किया, इस तो भी कट किया. ठीक है. और बाकी जो रह गया ना जो भी रह गया ना उन्होंने फ्लैप कर दिता. मतलब इतों अगर कट हो गया तो यह वाला पोर्शन रह गया. ठीक है. यह वाला पोर्शन इदा उपर उठा लिया, इदा करके उपर उठा लिया. यह वाला पोर्शन अगर रह गया इन्ना वाला ए तो कट हो गया, अज्यूम करना है तो यह कट हो गया. ठीक है ना. ए वाला पोर्शन रह गया, ऊपर इस तरह करके उठा लिया, इनू भी इस तरह उठा लिया, इनू भी इस तरह उठा लिया. सो इस तरीके का एक बॉक्स बन जाएगा ना, कोई बॉक्स टाइप एक फिगर बन जाएगी जिसका ओपन नहीं है, ओपन जो है टॉप नहीं है. ठीक है. बट बाकी जो है सारा पोर्शन वह है. ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ दी साढ़े को एक फिगर बन जाएगी. मतलब एक क्यूबॉइड शेप बन जाएगा. ठीक है. अच्छा क्यूबॉइड नहीं बनया, अगर मैं अच्छा जब बना के दिखावा तो ठीक है कुछ इस टाइप का क्यूबॉइड बन जाएगी. ठीक है. इस टाइप का क्यूबॉइड ए वाली फिगर बन जाएगी कि इनू ऊपर उठाया, इनू ऊपर उठाया. ठीक है. सो वो कहते हैं कि तुसी वट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वेयर टू बी कट ऑफ, कि ਇਹਦੇ ਤੋਂ किन्ने सेंटीमीटर की अगर साइड जो है इतों कट की जाए ताकि जो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स आ जो बॉक्स बनया वा यदा वॉल्यूम जो मैक्सीमम हो जाए. वॉल्यूम ਨੂੰ मैक्सीमाइज़ करना ਇਹਦਾ. सब तो पहले तो यू नो दैट कि सब तो पहले तो यू हैव टू मतलब इस चीज़ ਨੂੰ ਮੰਨ के चलो कि जो फिगर है जो बॉक्स बनया इट इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है ना. क्यूबॉइड की शेप बन गई ना. इतों अगर ऊपर उठाया, इतों भी अगर ऊपर उठाया तो भी मतलब दिस इज़ द शेप ऑफ क्यूबॉइड फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उन्होंने कहा कि किन्ने सेंटीमीटर की तुम स्क्वेयर की साइड में कट करोगे, लैट इट बी एक्स है ना. लैट ले लेने कि लैट किन्ने जिन्ने सेंटीमीटर की आप साइड में कट कर रहे हैं. ठीक है. और लैट इट बी इक्वल टू एक्स है ना. लेट एक्स सेंटीमीटर बी लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वेयर विच इज़ टू कट. ठीक है. एक्स सेंटीमीटर इट मीनस ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, भी एक्स है. स्क्वेयर कट्टे ना भी स्क्वेयर है तो आ जोड़े कट्टे वो भी स्क्वेयर है. इट मीनस एक्स एक्स होगी सारी चारों साइड्स. ठीक है. एक्स हाँ दिस इज ऑल्सो एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स. इस तरीके ना एक्स एक्स. ठीक है ना. एक सेंटीमीटर से कट किया तो देखो अगर ए एक्स सेंटीमीटर कट हो गया, भी एक्स सेंटीमीटर कट होगी, ए वाला जो डिस्टेंस रह गया दिस मच डिस्टेंस, ए वाला डिस्टेंस रह गया, ए कितना हो जाएगा 18 माइनस 2x हो जाएगा. ठीक है ना. ए एक्स से एक्स से कट होगी 18 माइनस 2x सेंटर वाला डिस्टेंस. इफ इट इज़ ऑल्सो 18 सेंटीमीटर ए वाला डिस्टेंस फिर इतने कितना रह जाएगा 18 माइनस 2x. ठीक है. हूँ देखो यदा आप जो है वॉल्यूम जोड़ा एक ਇਹਦਾ जो कट कर दिते हैं पीसिस कट करने तो बाद उन्होंने फ्लैप करता मतलब जॉइन करता, जॉइन करके इदा की फिगर बन गई. मतलब एक क्यूबॉइड बन गया. तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है ना, ठीक है, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है उन्होंने कहा कि जी भी शेप बनी है, ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है वी हैव टू मैक्सीमाइज़ इट कि आप वॉल्यूम में मैक्सीमाइज़ करना. ठीक है. इट मीनस कि ये वॉल्यूम में मैक्सीमाइज़ करना. तो सब तो पहले मैंने वॉल्यूम भी तो पता होना चाहिए ना. तो तुम की लिखोगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स या तुम की लिखोगे क्यूबॉइड शेप बॉक्स बने. ओके. सो इट्स वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. इफ़ यू नो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होंगे. तो वट इज़ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइड. देखो बच्चे आ जी लेंथ है 18 माइनस 2x. ठीक है. देखो 18 माइनस 2x है, इनू ही इतने आप फ्लैप करा. ठीक है. इनू ही इतने उपर आप इनू ही उठा के इनू इदा करके फ्लैप किया. ठीक है. सो एज केस द बॉक्स बन गया. इट मीनस ए वाली जो लेंथ है, ए वाली जो लेंथ है दैट इज़ 18 माइनस 2x ही रहेगी. इदा भी 18 माइनस 2 उठा के करोगे तो 18 माइनस 2x ही है. ठीक है ना. सो इट इज़
अगर हुण इहदी विड्थ की गल करा मतलब ए वाली चीज़ की गल करिए अगर विड्थ की गल करिए ना आप ठीक है ना तो यह वाली विड्थ इस वाले बॉक्स तो बनेगी अगर तुम अज्यूम करो थोड़ा जहा 18 - 2x इनू भी इधरों उठा लिया ठीक है ना सो दिस इज हुण जी विड्थ है इट इज़ ऑल्सो 18 - 2x ठीक है ना वट अबाउट दिस अगर यदि गल करिए तो अगर एक बॉक्स इस तरह करके उठाया आप ठीक है मान लो 18 - 2x लिखी तो यदी जी ए लेंथ हैगी है लेंथ ए तो आप x सेंटीमीटर कट की है मतलब यदा ए वाला जो साइड वाला पोर्शन है वो तो यही है ना एक्स वाला है ना यह पोर्शन जोड़ा है इदा उपर आके खड़ा हो जाएगा ठीक है ना सो थोड़ा जहा अज्यूम करना पैना सो x सेंटीमीटर इस तरीके के उपर आ जाएगी ठीक है सो हाइट जी है यदी x सेंटीमीटर इदा करके उपर आ जाएगी दैट इज़ x सेंटीमीटर ठीक है दिस इज लेंथ दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट सो सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई इट x 18 - 2x एंड 18 - 2x ठीक है सो दिस इज द थिंग ठीक है तो इस तरीके के नाल इत्थों साडे कोल की आ जाएगा एक फंक्शन आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू जो है ये तो आ जाएगी x अगर इन्हों मैं मल्टीप्लाई करा 18 - 2x 18 - 2x मतलब 18 - 2x द होल स्क्वायर ठीक है इफ़ वी विल 18 - 2x द होल स्क्वायर एंड अगर इन्होंने दोनों चो अगर मैं 2 कॉमन लवां ठीक है 2 ये चो कॉमन एंड 2 ये चो कॉमन 2 ये चो कॉमन बट इट बिकम 4 कॉमन आ गया ठीक है इतने क्या आ जाएगा 9 - x एंड इट इज़ 9 - x ओके सो बच्चे इनू कैलकुलेट कर लो 4x ठीक है इनू मल्टीप्लाई करांगे 9 - x का होल स्क्वायर ले लो तो इट बिकम्स x² - 18x + 81 ओके तो x के नाल अगेन मल्टीप्लाई कर लो 4 इट बिकम्स x³ - 18x² + 81 okay, so this becomes a function वॉल्यूम बन गया साडे कोल ठीक है हुण नाउ वी हैव टू मैक्सीमाइज इट मैक्सीमाइज करने का मतलब की है आप बच्चे कंसैप्ट वही लगाना मैक्सीमा एंड मिनिमा का कंसैप्ट वही लगेगा वी हैव टू मैक्सीमाइज इट कि v इज टू साढ़े को आ गया वा 4x³ - 18x² + 81 ठीक है मैक्सीमाइज करने के लिए की करिए सब तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव वी नीड टू फाइंड आउट द फर्स्ट डेरिवेटिव और एक्स 0 के इक्वल पुट करीदा क्रिटिकल पॉइंट्स निकाली दिया सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगावांगे आप इतने ठीक है सब तो पहले तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया वट इट बिकम्स 3x² - 36x ठीक है तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो साडा यही बन गया स्टूडेंट्स इतने आ भी आना 81x भी आएगा ठीक है ना तो + 81 ठीक है तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो साढ़े कोल बच्चे यही बन गया सब तो पहले तो इन्हू 0 के इक्वल पुट करीदा फर्स्ट स्टैप यही होंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव कट के उन्हें 0 के इक्वल पुट करो ठीक है सो वट इट बिकम्स ये साढ़े कोल बन जाएगा इतने तो 0 ही हो गया ठीक है ये 3 कॉमन ला लोगे 3 कॉमन लिया x² - 12x + 27 विच इज़ इक्वल टू 0 ठीक है सो x - 3 x - 9 आर द फैक्टर्स क्रिटिकल पॉइंट आ गए 3 and 9 3 and 9 ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਔਰ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲੋ फस्ट डेरीवेटिव की वैल्यू है सी सेकेंड डेरीवेटिव की आएगा इतों 6x - 36 ठीक है सो 6x - 36 ये की करा एक्स दी वैल्यूज़ पुट करो अच्छा बच्चे इतने एक्स जो है वो सी 3 लवांगे बट 9 जो है वो वैल्यू नहीं हो सकती ठीक है देखो मेरी गल सुनो अगर इतने मैं वैल्यू एक्स दी x इक्वल टू 9 जी वैल्यू है ना इन्हों रिजेक्ट कर दो वाई इट इज़ रिजेक्टेड ठीक है ना देखो अगर x की वैल्यू अगर इतने साढ़े को 9 हो जाती है पर इतने यदि साइड जो है कि ली है 18 - 2x इफ़ आई पुट द x इक्वल टू 9 ओवर हेयर इट मीनस 2 × 9 18 18 - 18 तो यह तो 0 ही बन गई वो साइड से ठीक है ना सो दिस x इक्वल टू 9 इज़ नॉट पॉसिबल सो x इक्वल टू 3 तो आप चैक करा कि ये वैल्यू जी है t² v/dx² ठीक है ना एट x इक्वल टू 3 तो वो कितनी वैल्यू होगी ठीक है ना सो वट इट बिकम 4 6 × 3 - 36 18 - 36 ठीक है बच्चे की आना नैगेटिव ही आना मैं लेस दैन 0 ठीक है अगर लेस दैन 0 है तो इट मीनस x इक्वल टू 3 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ठीक है मैक्सिमा हो गया ना इसे मैक्सीमाइज़ करना सीगा मैक्सीमाइज़ हो गया x इक्वल टू 3 आ गया साढ़े को ठीक है
तो ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਸਕੁਅਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वेयर जी आप कट कर सकीए वो साइड ऑफ द स्क्वेयर देखो साड़ी कितनी आ गई x = 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ 3 दिस इज़ 3 दिस इज़ 3 ठीक है। सो ये साढ़े को साइड ऑफ द स्क्वेयर्स आ गई साढ़े को ठीक है। साइड ऑफ स्क्वेयर यानी कि साइड ऑफ स्क्वेयर लिख लो ठीक है 3 सेंटीमीटर। एंड होर की निकालना है इतने वॉल्यूम जो असी लिया सी वाला दा वॉल्यूम ठीक है। यदि जगह पर भी वॉल्यूम भी मैक्सीमाइज करके वो वैल्यू निकालिए ना कि वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4 × 3 सो 9 - 3 करके द होल स्क्वायर ठीक है। सो 12 9 - 3 is 6 6 का स्क्वायर 36 ठीक है। सो इट बिकम्स 432 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब विच विल बी योर आंसर ठीक है। वॉल्यूम भी निकाल देता साइड ऑफ स्क्वायर भी निकाल ठीक है। सो नैक्सट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखो ये नाल दा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ रैक्टेंगुलर शीट ऑफ 45 and 25 सेंटीमीटर्स मेड इनटू बॉक्स विद टॉप ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके दे नाल जिस तरीके नाल असी ए वाला क्वेश्चन किया कि 18 है उन्होंने कहा कि इत्थे रैक्टेंगुलर बॉक्स है इदा दा ठीक है। रैक्टेंगुलर बॉक्स के साइड से इस स्ट्रेंथ निकालिया ठीक है। हुण रैक्टेंगल की सानू लेंथ गिवन है 45 एक गिवन है दी ब्रैथ है इन दिस अगर इतना x सेंटीमीटर का एक स्क्वेयर निकालिया तो बाकी आ वाली लेंथ कितनी बन जाएगी साढ़े को 45 - 2x। इसी तरीके के नाल ऐदी सेंटर वाली की बन जाएगी 24 - 2x ठीक है ना। एंड एक साढ़े को साइड एक साइड जोड़ा क्यूबॉइड बनेगा एक x लैनी इन्होंने तीनों मल्टीप्लाई करके फंक्शन बन जाएगा तो इतने लिख रही हैं बच्चे फंक्शन फॉर सम नंबर 18 फंक्शन बनेगा तो इस टाइप का x 45 - 2x ठीक है। दूसरी बनेगी 24 - 2x ठीक है। फंक्शन बनेगा डबल डेरिवेटिव लगाओ उन्होंने मैक्सीमाइज करो फंक्शन को x की वैल्यू निकालो दैट विल बी योर आंसर ठीक है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 17 and 19। उसके बाद आई एम गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 19 फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 ओके। सो दैट इज शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। क्या गया कि एक रैक्टेंगल है ठीक है। रैक्टेंगल जड़ा इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स्ड सर्कल एक फिक्स्ड सर्कल है। सब तो पहले एक सर्कल लेना एक फिक्स्ड सर्कल का मतलब होंगे फिक्स्ड सर्कल का मतलब की होएगा फिक्स्ड वर्ड गिवन है ना एक सर्कल होंगे गिवन है फिक्स्ड सर्कल का मतलब होएगा कि जो द रेडियस है ना दैट शुड बी द कॉन्स्टेंट ठीक है। फिक्स्ड सर्कल का मतलब है कि कुछ इधर उधर नहीं हो रहा जो भी वह रेडियस है कॉन्स्टेंट है कुछ भी चेंज नहीं हो रहा वो ठीक है। वो रैक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स्ड सर्कल मतलब रैक्टेंगल जो सर्कल के बने हुआ है ठीक है। कुछ इदा के टाइप का रैक्टेंगल असी बना लेने ठीक है। कुछ इस टाइप का रैक्टेंगल जो है बनया हुआ है ठीक है। द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया ठीक है। बिकॉज द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया तो पहले तो इसका मतलब समझो कि है इस जो स्टेटमेंट लिखियो का मतलब की है। द थिंग इज दैट क्यों कहते कि द ऑल द रैक्टेंगल्स एक सर्कल है मान लो कुछ इदा मान लो मैं इको फिगर ही है ठीक है। ये तो किन्ने बड़े रैक्टेंगल्स बन सकते हैं मान लो मैं इदा का रैक्टेंगल बना लो मान लो मैं इदा का रैक्टेंगल बना लो ठीक है। मान लो कुछ इदा का रैक्टेंगल बना लो किन्ने बड़े रैक्टेंगल बन सकते एक सर्कल के है ना इदा का बना लो तो कहते कि ऑफ ऑल द रैक्टेंगल तां ही उन्होंने वर्ड यूज़ किया ना ऑफ ऑल द रैक्टेंगल्स ठीक है। जिन्ने भी रैक्टेंगल के अंदर बन सकते एक फिक्स्ड सर्कल के उन्होंने जो रैक्टेंगल स्क्वायर होएगा वह मैक्सिमम एरिया होएगा। स्क्वायर का मतलब की होएगा कि इन्होंने कोई यहो जिहा रैक्टेंगल भी बन जाएगा जिहदी सारी साइड सेम होणगियां ठीक है ना जिहदी सारी साइड सेम होणगियां। एंड ऑल्सो द स्क्वायर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रैक्टेंगल ठीक है ना। स्क्वायर भी एक रैक्टेंगल की टाइप ही है रैक्टेंगल होंदा है कि जिहदी लेंथ तो ब्रैथ डिफरेंट हो ठीक है। अगर वो लेंथ तो ब्रैथ जी इको जी मतलब सेम हो जाए ठीक है ना। इफ आई से कि अगर वो लेंथ तो ब्रैथ जी है सारी साइड अगर सेम हो जाए तो वो चीज़ स्क्वायर बन जाती है ठीक है ना। सो आपां की करना सारे रैक्टेंगल्स जोड़े बन रहे हैं उन्होंने जो कहते कि शो करके दिखाओ कि जो स्क्वायर बन रहा मतलब एक यहो जिहा रैक्टेंगल जिहदियां सारी साइड सेम ही है वह जो एरिया है मैक्सीमम है ठीक है। सब तो पहले लेटा सपोज कि मैं इत्थे की ले लिया रैक्टेंगल मैं ले लिया ABCD साइड इस तरीके से ले लिया ठीक है। तो लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द रैक्टेंगल एंड वाई बी द ब्रेथ ऑफ द रैक्टेंगल ठीक है। सो आई वॉन्ट टू शो मैं कि इत्थे प्रूफ करके दिखाना है ठीक है। आई वॉन्ट टू शो कि जो एरिया है ठीक है एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अगर मैं रैक्टेंगल का लवां ठीक है एरिया ऑफ रैक्टेंगल इफ आई से
दैट इज़ इक्वल टू वट लेंथ मल्टीप्लाई, तो इतने कितनी आ जाएगी एक्स वाई, ठीक है एक्स वाई आ जाएगी, ठीक है। पर प्रूफ की करके दिखाना मैं कि जड़ा ए मैक्सिमम एरिया है वै, ठीक है मैक्सिमम एरिया द स्क्वायर हैज़ अ मैक्सिमम एरिया, प्रूफ की करके दिखाना मैं कि टू प्रूफ, ठीक है अगर ਇਹਦਾ जो मैक्सिमम एरिया जो मैं इनू मैक्सीमाइज़ कर देंगे, मतलब अगर मैं इनू मैक्सीमाइज़ करा, ठीक है तो जोड़ा मेरे को रैक्टेंगल बनया हुआ अंदर वो स्क्वायर है, स्क्वायर होने का मतलब है कि वो सारी साइड्स इक्वल ही है, यानी कि कोई एक्स वाई नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही साइड रह जाएगी, ठीक है एक्स जो वाई के इक्वल हो जाएगा, मतलब वो साइड्स जी सारिया हो गई सेम हो जाएगी, ठीक है। सो एरिया ऑफ रैक्टेंगल इक्वल टू एक्स वाई, टू प्रूफ की करके दिखाना कि जी साइड है जी आप डिफरेंट ली है वो इक्वल है, एक दूजे के इक्वल है, इक्वल होएगी तो ही की बनेगा स्क्वायर बनेगा, ठीक है दिस वी वॉन्ट टू शो। तो यह जो एरिया है इट शुड बी मैक्सीमाइज, इनू मैक्सीमाइज़ करके दिखाना, इनू मैक्सीमाइज़ कितना करेंगे देखो ध्यान नाल। सब तो पहले अगर एरिया मतलब फंक्शन आ वाला एक्स वाई गिवन है, ठीक है मान लो फंक्शन गिवन है इफ़ ए इज़ गिवन है एज एक्स वाई, तो वी नीड टू डिफरेंशिएट, देखो डिफरेंशिएट करना तो वेरिएबल दो होगे, एक एक्स वेरिएबल एक्स वाई वेरिएबल है, कि विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना कि विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग, असी इस चीज़ में थोड़ा जहा नोटिस करना होंगे कि किस चीज़ में आप जो है डिफरेंशिएट करांगे। देखो स्टूडेंट्स इतने की गिवन है फिक्सड सर्कल, ठीक है फिक्सड सर्कल का मतलब होंदा है कि जी चीज़ गिवन हो ना फिक्सड या हो कि गिवन है ना, हम जिन्ने भी तुहाडे कोल क्वेश्चन आएंगे ना सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ होएगा, एक चीज़ गिवन होएगी, एक चीज़ गिवन होएगी, एक चीज़ फिक्सड होएगी और दूसरी चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मैक्सीमाइज़ या मिनीमाइज़ करना होएगा, हर एक क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ इदां ही है, एक चीज़ फिक्सड और दूसरी चीज़ ਨੂੰ मैक्सीमाइज़ या मिनीमाइज़ कर दो, इस तरीके के नाल करना होएगा सारे के सारे क्वेश्चनस, ठीक है। सो फिक्सड चीज़ जिहड़ी हुंदी है उस चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कॉन्सटेंट अज्यूम करना, जिवें फिक्सड सर्कल है इट मीनस ਇਹਦਾ ਕੀ होएगा रेडियस की अगर गल करा तो दैट शुड बी द कॉन्सटेंट, ठीक है और अगर डायमीटर की गल भी करा तो दैट शुड बी अ कॉन्सटेंट। फिक्स्ड सर्कल है नाउ इफ़ आई से कि दिस इज़ द रेडियस है, अगर इतने एक पॉइंट ले लो ओ, दिस इज़ द फिक्स्ड रेडियस, दिस इज़ ऑल्सो द रेडियस, अगर मैं कंप्लीटली गल करा तो दैन डायमीटर जो यदा आएगा वो दैट की आएगा मेरे को डायमीटर इज इक्वल्स टू 2a, ठीक है ना। जी फिक्स्ड चीज़ होंगी ना जी कॉन्सटेंट चीज़ उन्होंने लैके चलना, फिक्स्ड जो क्वांटिटी है उन्होंने आप चेंज नहीं करना है, वो वैल्यू जी रहेगी कॉन्सटेंट उन्होंने एज अ कॉन्सटेंट अज्यूम करना, ठीक है। सो इस जगह पर डायमीटर तो रेडियस जो है ना उन्होंने आप कॉन्सटेंट अज्यूम करना, रेडियस इज इक्वल्स टू a, ठीक है। तो इतने की करांगे मैनू चाहिए वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए ताकि मेरे को सिंगल वेरीएबल के एक फंक्शन बन जाए तो मैं डिफरेंशिएट कर सका, मैंने चाहिए कि मैं वाई की वैल्यू भी एक्स की टर्म्स के लिख लवा, ठीक है। सो देखो इतना स्टूडेंट्स अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगावा एंगल 90 डिग्री बनेगा, ठीक है बिकॉज इट इज़ अ रैक्टेंगल के जो एंगल्स होंगे 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। सो इट्स 90 डिग्री, इतने अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो की आएगा तुहाडे कोल आ देखो a प्लस a, ठीक है दैट इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आ जाएगी 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। सो पुट द वैल्यू ऑफ y ओवर हेयर, ठीक है। सो नाउ a इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा डिकोल आ गया। देखो इनू होना साढ़े कोल इको वेरीएबल्स आ गया ना एक्स के फॉर्म के वेरीएबल के आ गया, नाउ ए नू की लेना ए इज़ अ कॉन्सटेंट बिकॉज इट इज़ गिवन है ना, यही चीज़ हर क्वेश्चन हर वेरीएबल क्वेश्चन यही मतलब लॉजिक पार्ट है कि किनू आप कॉन्सटेंट लेना तो किनू आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इन दिस केस फिक्सड सर्कल गिवन से, फिक्सड सर्कल गिवन होने मतलब है कि वह रेडियस से डायमीटर कॉन्सटेंट है, रेडियस आ चीज़ ली मैं a is the radius and 2a is the diameter, ठीक है। इस चीज़ को कॉन्सटेंट बनना मतलब जो आप डिफरेंशिएट करांगे ट्रीट a एज अ कॉन्सटेंट, ठीक है ना। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू द x, dA अपॉन dx इट बिकम्स, इतने देखो आई एम गोइंग टू अप्लाई द चेन रूल, ठीक है, u ओवर u इंटू वी, इनू x नू सेम एज दैट लिख लो, इनू डिफरेंशिएट करोगे स्टूडेंट्स देखो की आएगा, यदि पावर 1/2 की लिखोगे 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है, इंटू की होगा d/dx ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स द डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। नाउ dA अपॉन dx इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनू डेरिवेशन करोगे की आएगा, देखो बच्चे ध्यान नाल देखो स्टूडेंट्स इतने ध्यान नाल बिल्कुल 4a स्क्वायर नो अगर तुसी डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है,
देखो 4 इज़ अ कांस्टेंट एंड ए भी बेटा आप कांस्टेंट लिया, सो दिस इज दिस टोटल होल टर्म इज अ कांस्टेंट, तो तुम इसका डेरिवेशन की लिख सकते हो 0, ठीक है। सो इट्स डेरिवेटिव इज 0, ਇਹਦਾ डेरिवेशन 0 आएगा। माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन होगा -2x, ठीक है, सिंपल, प्लस √4a² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज 2 and 2 is cancel out, it becomes -x², okay, so upon 4, ठीक है, प्लस √4a² माइनस x², okay। so next step is what, ठीक है, 4a² √4a² माइनस x² का एलसीएम लिया, ठीक है, इन्होंने नीचे भी इतने लवांगे तो -x² ही आ जाएगा, प्लस एवरी चीज़ की होगी ये जाके मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो की बनेगा 4a² माइनस x², ठीक है। सो व्हाट इट बिकम्स dA/dx इज इक्वल्स टू माइनस इन्हों इदा ले लें आप 4a² माइनस 2x² अपॉन √4a² माइनस x², ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दी सिंगल डेरिवेटिव, यानी कि dA/dx की वैल्यू, ठीक है। वी हैव टू मैक्सिमाइज इट, ठीक है। मैक्सिमाइज करना सिंपली एवली टर्म ਨੂੰ ਕੀ पुट करोगे 0, ठीक है ना। देखो प्रोसैस सेम है, सिर्फ सानू जो फंक्शन बन गया स्टेटमेंट टू इंटरप्रेट कर लिया, प्रोसैस इज द सेम। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो 0 के इक्वल पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, सेकेंड डेरिवेटिव के क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करो एंड चेक द साइन ना, द प्रोसैस इज सेम, एल्गोरिदम सारे सेम ही रहेगा। 4a² माइनस 2x² अपॉन √4a² माइनस x² इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो हेयर कितनी वैल्यू आ जाएगी 4a² इज इक्वल्स टू 2x², ठीक है। सो x² इज इक्वल्स टू 2a², x की वैल्यू आ गई √2a, ठीक है, x की मेरे को वैल्यू आ गई। सो दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट आ गया मेरे को, यह वाला क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट आने तो बाद ही करीदा सी डबल डेरिवेटिव निकालीदा, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करांगे ਇਹਦਾ, ठीक है। सो दिस इज अ सिंगल डेरिवेटिव, ਇਹਦਾ ही डबल डेरिवेटिव यानी कि d²a/dx², ठीक है। डबल डेरिवेटिव कट के ਇਹਦਾ की करीदा साइन चेक करीदा, ठीक है। कि किस तरह करोगे u/v लगेगा बच्चे इतने, ठीक है। u/v किस तरीके के नाल लगाओगे, नीचे बच्चे जो है वह स्क्वेयर कर दोगे, तो स्क्वेयर करोगे तो अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। यदा अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा तो यही रह जाएगा एक गला। नेक्स्ट u/v का फॉर्मूला लगा रही हैं 4a² माइनस x², यह वाली चीज़ इदा ही न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करोगे तो 4a² इज अ कॉन्स्टेंट, माइनस 2x² का डेरिवेटिव करोगे तो स्टूडेंट्स इट विल बिकम -4x, ठीक है। नैक्सट तुसी की करोगे, न्यूमरेटर राइट इट एज सेम, डेरिवेटिव करो बच्चे ए वाली टर्म का, ठीक है, ए वाली यानी कि नीचे वाला डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे देखो की बनेगा, है ना, अंडर रूट है, इट मीनस 1/2 आएगा, 1/2, ठीक है, अंडर रूट 4a² माइनस x², जिवें इत्थे कीता सीगा डेरिवेटिव ना, जिवें इत्थे तुसीं कीता सीगा डेरिवेटिव ऑलरेडी तुसीं कीता होया डेरिवेटिव इहदा ही 4a² माइनस x², तो डायरैक्टली पुट इट ओवर हेयर। तो मैं डायरैक्टली पुट कर रही हूँ इत्थे वैल्यू, यानी कि इत्थे आ जाएगा डेरिवेटिव ए वाला, ठीक है। सो इट बिकम्स इहदा अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो इट बिकम्स -2x, ठीक है। तो 2 and 2 कैंसल आउट, -x अपॉन दिस इट विल बिकम द डेरिवेटिव, ठीक है। d²a/dx² इट बिकम्स -4x अंडर रूट 4a² माइनस x², ठीक है, प्लस x 4a² माइनस 2x², ठीक है, ए मल्टीप्लाई किया, ये नीचे आ गया एवली टर्म नीचे, ठीक है, अपॉन 4a² माइनस x², ठीक है ना। सो इट बिकम्स लाइक दिस। तो इन्हों अगे दोबारा तुम लाओ, ठीक है। देखो एदा एलसीएम लिया, यानी कि इतने नीचे 1 ले लो, एदा एलसीएम लिया, यह चीज़ ये जाके की होएगी मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हुई की बनया 4a² माइनस x², मतलब यदा स्क्वेयर कैंसल आउट हो जाना, ठीक है, प्लस x, इतने तो कोई फर्क नहीं पेगा। नाउ यदा पावर 1/2, यदी पावर 1, इतने बनेगी यदी पावर 4a² माइनस x² की पावर 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। इतने हुण आपां की करना, इत्थे इहदा की करना मैं, दिस इज़ द डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, क्रिटिकल पॉइंट नूं आवले डबल डेरिवेटिव दे विच पुट कर देना,
ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट में डबल डेरिवेटिव के विच पुट कर देना। तो देखो स्टूडेंट्स वो कितना करांगे आपां, मैं पुट कर रही हूँ तुहाडे सामने, यू विल सी। सो देखो स्टूडेंट्स इत्थे साडे कोल x कितना आया सीगा √2a, पुट x इक्वल टू √2a इन दिस, ठीक है। नाउ d स्क्वायर a ऑन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4, x की जगह पे √2a, ठीक है। 4a स्क्वायर माइनस √2a पुट करना है तो कितना लिखोगे 2a स्क्वायर प्लस √2a, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है ना। x की जगह पे √2a पुट किया, नीचे भी बच्चे पुट कर दो 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, इनू बच्चे सॉल्व करो, देखो ध्यान नाल सॉल्व करिए। हाँ जी, आ वाली टर्म तो बन गई 0, ठीक है। ए वाली टर्म ने नैगेटिव ही रहना, ठीक है। देखो -4 √2a मल्टीप्लाई बाय 2a स्क्वायर अपॉन इत्थे भी अगर कुछ भी करोगे तो 2a स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना। इट मीनस नैगेटिव ही रहेगी टर्म, इट मीनस इट इज़ लेस दैन 0। तो जोड़ा आप निकालिया हुआ x इक्वल टू √2a इज़ दी केड़ा पॉइंट है, अगर लेस दैन 0 है दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। इट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो सानू पता लग गया कि इट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये स्टूडेंट्स देखो ध्यान दे नाल ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਟ ਗਿਵਨ दैट कि इट इज़ इन द गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज़ अ मैक्सिमम एरिया, कि रैक्टेंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ठीक है। हुण स्क्वायर भी तो बनना चाहिए, यानी कि मेरे को कंडीशन की प्रूव होनी चाहिए सी x इक्वल टू वाई, तो प्रूव कर देने x इक्वल टू वाई ना। सो देखो इतने स्टूडेंट्स अगर इतने मेरे को जो वैल्यू है x की वैल्यू है √2a, ठीक है। y की वैल्यू इतों आप लीए 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो पुट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर अपॉन दिस की आएगी 2a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो इट बिकम्स √2a y। इट मीन्स x की वैल्यू भी यही, y की वैल्यू भी यही, इट मीन्स वी कैन सी दैट x इक्वल टू y। सो दिस इज़ द कंडीशन वी वांट टू प्रूव। असीं की कह सकते हैं कि यस इट इज़ अ स्क्वायर, कि जिदा ਉਹ वाला रैक्टेंगल जिदा एरिया मैक्सिमम हैगा वो रैक्टेंगल की हैगा वा स्क्वायर हैगा, मतलब वो सारिया साइड्स की वा इक्वल है, ठीक है। इन दिस वे स्टूडेंट्स यू विल डू दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Next is the 20th question, that is show that a closed right circular cylinder of the given total surface area and maximum volume is such that the height is equal to diameter of the base। कहते हैं कि एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, गिवन की है टोटल सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है। याद अपने माइंड च की रखना है कि एक चीज़ गिवन होएगी, एक चीज़ मैक्सीमाइज या मिनिमाइज करने के लिए क्या गिवन की है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज़ गिवन टू यू। मैक्सीमम वॉल्यूम करना इस तरीके के नाल उन्होंने मैक्सीमाइज करना है कि हाइट जी है, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर इट शुड बी इक्वल्स टू कि इक्वल आवे डायमीटर ऑफ द बेस आवे, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इट शुड बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस आनी चाहिए। मैक्सीमाइज किनू करना वॉल्यूम, राइट सर्कुलर सिलेंडर द टोटल सरफेस एरिया। सब तो पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर की गल करते हैं कि अगर एक सिलेंडर आ, ठीक है। देखो अगर मैं एक सिलेंडर की फिगर बना देनी है स्टूडेंट्स, इफ दे टॉक अबाउट द टोटल सरफेस एरिया ना, वैसे द सरफेस एरिया का फॉर्मूला होंदा 2πRh, ठीक है। बट इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया ना, इट मीनस आ जी बेसिक है ना इट विल इट्स ऑल्सो इंक्लूडिड आधा वाला बेस्ड आ भी बेस्ड है ना, यदा एरिया भी ये इंक्लूड होएगा, बट क्योंकि इतने इन्होंने गल की है टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है ना। सो यदा बेस की है सर्कुलर आ भी की है सर्कुलर, तो एक सर्कल का एरिया होंदा πr², आ भी πr², ए भी πr², सो इट बिकम्स की बन जाएगा 2πr² टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया इट बिकम्स 2πRh। वो तो जड़ा जर्नल है आउट मतलब कवरिंग द लेटरल सरफेस एरिया होंदा सिलेंडर का कवर आउटर पार्ट का एदा, ठीक है ना। अगर आ दोनों चीज़ा भी मतलब टोटल के आ दोनों चीज़ा इंक्लूडिड है, सो दैट्स वाई 2πr², ठीक है। इट बिकम्स द सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अगर वॉल्यूम की गल करिए सिलेंडर के वॉल्यूम इट इज़ इक्वल टू 2πr², इट इज़ गिवन, ठीक है। गिवन चीज़ की है मतलब ये वेरीएबल जी है फिक्सड गिवन है फिक्सड की, ओके।
सो नाउ असी की करना, इनू डिफरेंशिएट करना, मतलब इनू मैक्सीमाइज करके दिखाना असी। ओके, मैक्सीमाइज दिस थिंग, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम ने मैक्सीमाइज करना है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इज द वॉल्यूम। टू वेरीएबल्स आर देयर, एक आर वेरीएबल है, एक एच वेरीएबल है। किहदे विद रिस्पैक्ट टू डिफरेंशिएट करा, आर दे विद रिस्पैक्ट टू, एच दे विद रिस्पैक्ट टू डिफरेंशिएट करा, ठीक है। तो देखो इत्थे तुहानूं लगेगा कि एच की वैल्यू आप इत्थों फाइंड आउट कर लीए, इत्थों फाइंड आउट करके ये पुट कर दिए सिंगल वेरीएबल दे विच जो है ना साडे कोल एक फंक्शन बन जाएगा, फिर उन्होंने आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमेशा आप यही कोशिश करनी है कि जो फंक्शन है साढ़े को सिंगल वेरीएबल दे विच बन जाए, ठीक है। सो इस इक्वेशन तो एच की वैल्यू किस तरीके दे नाल आएगी, देखो एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ओके, सो एच की बन जाएगा इतने एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एच इधर रहने दो, नीचे की बन जाएगा 2 पाई आर। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ एच, ए वाले एच की वैल्यू है, ठीक है, इट पुट द वैल्यू ओवर हेयर, ठीक है। सो वी इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पुट करांगे इत्थे दी वैल्यू 1/2 पाई आर, ए ले लिया। एच की वैल्यू कितनी है ऊपर, ए वाली एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, ए वैल्यू मैं इत्थे पुट कर दी। ओके, सो स्टूडेंट्स देखो इत्थे ध्यान दे नाल साडे कोल की बन गया वा, यदि कैंसलेशन कर दी, पाई एंड पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक 2 रह जाएगा साढ़े को। इट मीनस की रह गया 1/2, ठीक है, आर ऊपर एक रह गया इतने साढ़े को, ठीक है, ए की रह गया एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वेयर एस इज अ कॉन्सटेंट, ठीक है, एस की इतने साढ़े को कॉन्सटेंट है, क्योंकि इतने गिवन से ना कि गिवन टोटल सरफेस एरिया, बिकॉज जो चीज़ गिवन होंगी दैट इज कॉन्सटेंट सिंपली। तो टोटल सरफेस एरिया इज गिवन, इट मीनस दैट इज कॉन्सटेंट। एस की वैल्यू जो होगी एस जोड़ा कॉन्सटेंट है, ठीक है। ये मतलब जो अपन डिफरेंशिएट करा विद रिस्पैक्ट टू आर डिफरेंशिएट करना, एस नू कुछ कोई डिफरेंशिएट नहीं करना, ट्रीट इट एज अ कॉन्सटेंट, ठीक है। पाई इज कॉन्सटेंट, 2 इज ऑल्सो कॉन्सटेंट, तो डिफरेंशिएट करने वाला की रह गया साढ़े को, आर रह गया डिफरेंशिएट करने वाला, ठीक है। सो इस तरीके के नाल जो स्टूडेंट्स है ना चीज़ों लैके तो डिफरेंशिएट करोगे 1/2 इतने लै लो एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। हूँ डिफरेंशिएट करते हैं डी वी अपॉन डी आर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/2 इज अ कॉन्सटेंट, एस इज अ कॉन्सटेंट, आर का डिफरेंशिएशन किया तो 1 आ गया, माइनस 2 पाई इज अ कॉन्सटेंट, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन किया तो की आ गया 3 अगे आ जाएगा, है ना, तो 3 2 का की हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इट बिकम्स लाइक दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सिंपली की करांगे फर्स्ट डेरिवेटिव नो इक्वल टू 0 पुट करना, ठीक है। तो 0 पुट किया तो 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। की बन जाएगा एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू कि निकालेंगे आर दी, ठीक है। आर दी वैल्यू जो है साढ़े कोल कितनी आ जाएगी इत्थे, देखो ध्यान नाल, आर दी वैल्यू स्टूडेंट्स देखो इतने साढ़े को आ जाएगी एस अपॉन 6 पाई, ठीक है ना। तो इतों तो साढ़े कोई पॉइंट आया ही नहीं, तो एस की वैल्यू जो है मैंने पता है कि एस जो है कि इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है। सो पुट इट ओवर हेयर, उन्होंने फिर उस तो बाद नीचे करते हैं दोबारा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पुट द वैल्यू ऑफ एस ओवर हेयर, एस की वैल्यू है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 पाई। ओके, तो स्टूडेंट्स हम इस तरीके के नाल इक्वेशन जी सॉल्व कर लेने 6 पाई आर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स देखो इतने मैं किया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, ठीक है। इट बिकम्स 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, जो भी कैंसल आउट होंगे वो कर दो, इट बिकम्स 2r इज इक्वल्स टू एच। 2r इज इक्वल्स टू एच का मतलब है कि यही प्रूव करना सीगा कि हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, तो हाइट आ गई साढ़े को 2r की होंगे डायमीटर, तो हाइट आ गई साढ़े को डायमीटर के इक्वल, ठीक है। नैक्सट एक आ चीज़ रह गई कि मैक्सिमम प्रूफ करना, कि मैक्सिमम वॉल्यूम आप प्रूफ करना है कि वॉल्यूम जो मैक्सीमाइज कर देता आप, ठीक है। सो इतने क्रिटिकल पॉइंट की आर इज इक्वल्स टू h/2, डबल डिफरेंशिएट करो इनू, सिंगल डेरीवेटिव देखो डबल डेरीवेटिव किया, इसका आंसर आएगा 1/2, एस का डेरीवेटिव 0 इतने आएगा -12 पाई आर, ठीक है। सो इट बिकम्स -6 पाई आर, पुट द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू π/2 ओवर हेयर, h/2 ओवर हेयर, इट बिकम्स नेगेटिव। सो नेगेटिव वैल्यू है, इट मीनस कि वॉल्यूम की है मैक्सिमा,
दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो इतने असीं दोनों चीज़ां प्रूव करते हैं कि V इज़ मैक्सिमम, वॉल्यूम उदों मैक्सिमम आ जो रेडियस की h/2 एंड ऑल्सो आ वाली चीज़ जी इन्होंने कही सी कि हाइट की आनी चाहिए, डायमीटर दे इक्वल आनी चाहिए। अगला पार्ट भी प्रूव हो गया, वॉल्यूम भी मैक्सिमम हो गया, ठीक है। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करोगे। बस बेसिकली आ वाली चीज़ याद रखनी है कि किहड़ी चीज़ गिवन दी हुई है इन्होंने, ठीक है, किन्नू कॉन्सटेंट लैके चलना तो की वेरीएबल लैके चलना। जो चीज़ गिवन है दैट इज़ कॉन्सटेंट, जो चीज़ मैक्सीमाइज मिनीमाइज करनी है वो वेरीएबल जोड़े आ वो वाली चीज़ जो है वेरीएबल है वो विद रिस्पैक्ट को डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। सो यही चीज़ों का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।